हेलो, मैं शैलेंद्र कुमार, मैथ्स बाय शैलेंद्र सर में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के टॉपिक्स के बारे में बता रहा था। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 10 टॉपिक्स के बारे में बताया था। उसके आगे चलते हुए आज हम 23 यानी कि आपके ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इनके बारे में डिटेल्स बताएंगे। इसके बाद जो वीडियो पढ़ेंगे वो उन टॉपिक्स के, जैसे मैंने फर्स्ट वाला जो टॉपिक बताया था वहां से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। चलिए देखते हैं। 11 नंबर यानी कि ये जो नंबर सिस्टम है कोई भी छोटी चीज नहीं है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है। तो समझिएगा नंबर सिस्टम में क्या आता है। और प्लेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू आती है। प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान बोलते हैं, फेस वैल्यू को हम जातीय मान बोलते हैं। क्लियर? अब प्लेस वैल्यू यानी या फेस वैल्यू निकालते कैसे हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम करेंगे। ठीक है ना? अभी तो केवल हम टॉपिक्स के बारे में जानना है कि कौन कौन टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या जैसे हमने ले लिया, जैसे मैंने कहा कि 46 लिखा हुआ है। 46 के कितने गुणनखंड होंगे? सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेशेंस रखिए, मैं सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आगे जो ये नंबर्स ऑफ फैक्टर्स है यानी गुणनखंडों की संख्या जो है उसी को हम नंबर ऑफ डिविजर्स बोलते हैं, यानी भाजकों की संख्या भी बोलते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में बताना, उनको समांतर श्रेणी को कैसे जोड़ा जाता है, स्क्वायर की समांतर श्रेणी है तो उसको कैसे जोड़ेंगे आपका, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है? आगे एलजेब्रा। एलजेब्रा के बारे में बताएंगे हम आपको कि एलजेब्रा में करना क्या होता है, क्या फार्मूले होते हैं, क्या करना होता है आपका। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको हम वो क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जो केवल फार्मूला का यूज करिए, फार्मूले यूज करिए और उन सवालों को सॉल्व कर दीजिए आपका। उनमें भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, मेथड बताएंगे कि उस क्वेश्चंस को कैसे आप मात्र 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 5 सेकेंड में आप कर पाएंगे। ठीक है? तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या होंगे? जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अपकमिंग एग्जाम में जो होंगे क्वेश्चंस वो आपको बताएंगे। किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताएंगे आपको। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मतलब वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इनके बारे में बताएंगे। इनको कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। क्या ट्रिक्स होती हैं किसी भी स्क्वायर को निकालने के लिए वो बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि 53 का स्क्वायर क्या होगा। अब 53 का स्क्वायर कुछ बच्चे 53 इंटू 53 करेंगे आपका, उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जल्दी से सॉल्व करना होगा तो बोलेंगे 2809। जी कैसे सॉल्व होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है ना? तब तक देखते रहिए। नेक्स्ट मल्टीप्लाई ट्रिक्स। जो मल्टीप्लाई ट्रिक्स होंगी वो बताएंगे। डिवाइडेशन जो ट्रिक्स होंगी वो बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन को यानी कि किसी भी नंबर्स को हमें डिवाइड करना है। मान लीजिए कोई नंबर दिया मैंने 7, 5, 9, 7, 6, 8 और इसको डिवाइड किया हमने 41 से, तो आप कितने जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे वो हम आपको बताएंगे। क्लियर? आगे एडिशन ट्रिक्स होंगी। एडिशन की भी ट्रिक्स होती हैं आपको। सब्ट्रैक्शन ट्रिक्स होती हैं। घटाने की ट्रिक्स क्या होती है? घटाने की ट्रिक्स
वो बताएंगे। वी बॉडमॉस का मतलब होता है रेखा को का भागु योग। ये हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, है ना। ये जो चीजें हैं ये नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम आपका अगर एडिशन करना भी हो तो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में भी ये पार्ट आ जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि नंबर सिस्टम कोई ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम आपका कोई एक टॉपिक है। नंबर सिस्टम पूरी मैथ है, क्योंकि नंबर सिस्टम में ही सारी चीजें आ जाती हैं। उनको पार्ट वाइज चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है आपका, उससे बुक्स बना दी गई है। किसी किसी बुक्स में डिवाइडेशन का है, यानी जो भाग करने का जो नियम है उसका अलग पार्ट बना दिया गया है, मल्टीप्लाई का अलग पार्ट बना दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ का अलग पार्ट बना दिया गया है आपका। तो वो सब जो पार्ट है वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। जब हम आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो अलग अलग ही तो पढ़ाएंगे, एक साथ मिक्स करके तो पढ़ाएंगे नहीं आपका, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये आपको टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। क्लियर? सभी चीज के बारे में एक एक जानकारी होगी, और वही चीजें आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली होंगी, ठीक है ना। जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, टेट की तैयारी कर रहा है, लिए बहुत ही मददगार होगी, ठीक है ना। तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि मेहनत जो भी बच्चा करेगा उसकी मेहनत कभी भी असफल नहीं होगी, उसको मंजिल मिलेगी जरूर। तो ध्यान रखिएगा आपका, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।